हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर जो 1000 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे, उसका आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है। अभी तक हम 560 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आप कभी भी जाके रिवीजन कर सकते हो हमारी वेबसाइट में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 561 से। आज के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही तरह के रहने वाले हैं, बट सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट के जो 4-5 क्वेश्चन रहेंगे वो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट उससे रहेंगे, जिसके कि आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन आने चाहिए। आज के जो स्टार्टिंग के 14-15 क्वेश्चन होंगे ना, इन सभी के आंसर आपको पता होने चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन। और जो जेकेपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन। इनमें से कौन है ऐसे जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है? तो वो महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इनमें से आयरन मैन हमने कहा ना, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनमें से गुरुदेव किसे कहा जाता है? इन चारों में से गुरुदेव किसे कहा जाता है? सारे निक नेम्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गुरुदेव किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इनमें से लोकमान्य किसे कहा जाता है? लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये चारों क्वेश्चन थे, इन सभी के आंसर आपको पहले से पता होने चाहिए थे, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी आपको पता होने चाहिए। अब नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इनमें से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया देश बंधु, इनमें से देश बंधु किसे कहा जाता है? अब आपको वो बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है किसी को डाउट होगा, बट चित्तरंजन दास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेताजी किसे कहा जाता है? इनमें से नेताजी किसे कहा जाता है वो आपको बताना। तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लाइन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? इन ऑप्शंस में से, ऐसे लाइन ऑफ पंजाब और भी लोगों को कहा जाता है, बट इन ऑप्शन में से लाइन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया है इनमें से अजात शत्रु किसे कहा जाता है? अजात शत्रु के बारे में पढ़ा था ना हमने इंडियन हिस्ट्री में। वापस से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से अजात शत्रु किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इनमें से फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? इन ऑप्शंस में से जो दिए गए हैं, इनमें से फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब इन चारों में से लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? मतलब लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सुनील गावस्कर जी हैं उन्हें लिटिल मास्टर कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इन चारों में से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब आपसे पूछा गया इनमें से शहीद आजम किसे कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज शहीद आजम। इन चारों में से शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो, पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हो, तो ये 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो जनरल अवेयरनेस के आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे साइंस वाले, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ पर हिस्ट्री की भी 2 वीडियोज़ मिलेंगे जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के डिस्कस करे गए हैं। वो वीडियोज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और एग्जाम आने से पहले आपके लिए मैं करंट अफेयर्स की एक वीडियो लेकर आऊँगा जो कि स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर से रिलेटेड होगी। वो भी आपने देखनी है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि 40 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इनमें से फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी आपको बताने तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आते ही हैं और आए भी हुए हैं। अभी एनटीपीसी एग्जाम चल रहे हैं ना, आप वो वाले एग्जाम के क्वेश्चन देख लोगे तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन वहाँ पर भी आ रहे हैं। तो ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है, सिर्फ जेकेपी या जेकेएसएस भी नहीं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो सब जगह काम आती है। अब आपको बताना है इनमें से पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? सॉरी, इन चारों में से पंजाब केसरी किसे कहा जाता है आपको वो बताना। तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गए हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ना, उसकी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है किसने लॉन्च करी है पीएमजे सेहत स्कीम जम्मू कश्मीर में? ये है क्या प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य जो था ना, जन आरोग्य जो योजना थी उसकी हम बात करें, या फिर अब आयुष्मान स्कीम की बात करें, 5 लाख तक का वो दे रहे थे इलाज वगैरह, हेल्थ वगैरह मिशन, हेल्थ को लेकर जो स्कीम निकाली गई थी उसका नाम जम्मू कश्मीर में सेहत रखा गया है। क्या रखा गया है? जम्मू कश्मीर उसका नाम सेहत रखा गया है।
तो ये स्कीम जम्मू कश्मीर में लॉन्च किसने करी है वो आपको बताना है। मनोज सिन्हा अभी दिसंबर के मंथ में लॉन्च करी गई है, मनोज सिन्हा ने लॉन्च करी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च करी है, जितेंद्र सिंह या फिर रोहित कंसल, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद करी है लॉन्च यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्कीम, जिसका नाम रखा गया सेहत। याद रखना आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने एक हेल्थ से रिलेटेड एक स्कीम लॉन्च करी जम्मू कश्मीर में, उसका नाम क्या है, तो सेहत आपको याद रखना, ठीक है। ये PMJAY तो कई जगह आपको मिलेगा ना, प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, बट जम्मू कश्मीर में स्पेसिफिकली उसका नाम क्या रखा गया है, सेहत नाम रखा गया है, तो ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, किसने लॉन्च करा है या फिर कौन सी स्कीम हेल्थ के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च करी है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कश्मीर बॉर्न डैश नेम्ड एज पार्टनरशिप मैनेजर इन जॉय बिडेन्स टीम। अब कश्मीर बॉर्न एक लड़की है जिनका नाम आया है जॉय बिडेन की टीम में। जॉय बिडेन आपको पता है जो न्यूली अभी इलेक्टेड US के प्रेसिडेंट जो इलेक्ट किए गए हैं, उनकी हम बात करें, उनकी एक डिजिटल टीम है, उनकी एक डिजिटल टीम है, वहाँ पर पार्टनरशिप मैनेजर बनाए गए हैं। और वो लड़की जो है वो कश्मीरी बॉर्न है वो लड़की। अब उनका नाम आपको बताना, नाम क्या है, साफिया खान, आयशा शाह, महक जोशी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आयशा शाह यहाँ पर जो रहने वाला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कश्मीरी बॉर्न गर्ल हैं ये, और ये अब जॉय बिडेन की टीम में काम करने जा रहे हैं, डिजिटल टीम में पार्टनरशिप मैनेजर बन के। ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तब भी मैंने आपसे डिस्कस करा, और ये अपडेट भी दिसंबर मंथ का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, DDC इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन J&K। जम्मू कश्मीर में DDC इलेक्शंस जो पहली बार हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहली बार हुए हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया DDC की फुल फॉर्म क्या है, ये जो DDC है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और आपको मैंने JKSSB के प्रीवियस ईयर पेपर दिखाए भी थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए भी थे, वहाँ पे फुल फॉर्म बड़ी पूछी गई थी, जैसे JK बोस की फुल फॉर्म क्या है ना। तो इस तरह की कई सारी फुल फॉर्म पूछी गई थी वहाँ पर। तो DDC अभी हाल ही में इलेक्शन हुए तो इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। DDC की फुल फॉर्म के अब आपको वो बताना है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होती है DDC की फुल फॉर्म, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। क्लियर हो गया। अभी आपके एग्जाम में अगर सिंपल बनाने की कोशिश करेगा तो वैसे भी पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर में रिसेंटली कौन से इलेक्शंस हुए हैं, DDC के हुए हैं, लोकसभा के हुए हैं, ऐसे करके भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो DDC आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 579 की बात करेंगे। ये जो DDC इलेक्शंस हुए हैं वो कितनी कंस्टिट्यूंसीज में हुए हैं या फिर कितने सीट्स थे DDC इलेक्शंस की अगर बात करें वो आपको बताना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो 280 सीट्स थी, याद रखना 280 सीट्स जो थी वो कंस्टिट्यूंसीज थी जहाँ पे DDC के इलेक्शन वगैरह हुए हैं। तो 280 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंगल जो लार्जेस्ट पार्टी जो जीत के निकली है वो कौन सी है, वो BJP है ना। तो ऐसे विनर कौन है, वो गुप्कार अलायंस है, बट जो सिंगल थी वो BJP थी। आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है DDC इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में जो हुए हैं वो कितने फेजेस में हुए। जम्मू कश्मीर में जो DDC इलेक्शंस हुए वो कितने फेजेस में हुए, 3, 5, 8 फिर 10। तो 8 फेज में हुए ना, 8 फेज में हुए थे। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इन 3 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और DDC से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डाटा और रहने वाला है ना, जैसे गुप्कार अलायंस ने नेट कितनी सीट्स जीती थी, BJP ने कितनी सीट्स जीती थी, ये भी याद करें ना। हो सकता है अगर डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेगा तो वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको किसी भी तरह का डाउट होगा अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और ये बात पक्का बतानी है कि आपके आज 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जो एग्जैक्ट आंसर है वही आपने बताना है, ऑनेस्ट होकर बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन सबके सही रहे हैं। बाकी हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सभी JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।